अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट उसके न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं हम उनको आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये तमाम जो न्यूमेरिकल हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर का, उसमें से अगर हम स्कीम के मुताबिक देखें तो न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं। तो आज हम उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो उस वाले में सबसे पहले ये एक चार्ट बनाया है मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मोल जो है ये एक बेसिक क्वांटिटी है, ये आपको लाजमी फाइंड करनी पड़ेगी अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड करना, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अगर आप मोल आपके पास है उससे आप क्या चीज फाइंड कर सकते हो? आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हो, आप मास फाइंड कर सकते हो, आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास मोल्स हैं और आप मास फाइंड करना चाहते हैं तो आप मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मास मिल जाएगा। अगर आप मास से मोल फाइंड करना चाहते हो तो मास को आप डिवाइड कर दोगे मोलर मास से, आपको मोल्स मिल जाएंगे। उसी तरह अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब आप एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशीज की बात कर सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे? आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल फाइंड करना चाहते हैं तो आप वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर में। उसके बाद अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के लिए दो यूनिट्स हैं, दो डिफरेंट यूनिट्स के लिए मैंने वैल्यू लिखी है। मोल से अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर से या 22.414 क्यूबिक सेंटीमीटर से। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा मैंने दो ये भी इन्हीं से बने हैं, ये सिंपल फार्मूला है जो आपकी बुक में दिए होते हैं। मोल कैसे फाइंड होगा? मास ओवर मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। अगर आपको मोल दिया है तो आप ये वाला फार्मूला फाइंड करोगे। अगर आपको मोल नहीं मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा हुआ है तो आप इसी मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं मास ओवर मोलर मास में, तो आपको मोल्स मिलेंगे और वही हमारे पास दोबारा फार्मूला बन जाएगा। अब हमारा जो पहला न्यूमेरिकल जो सॉल्व करें बेसिकली एग्जांपल है बुक की, एग्जांपल नंबर 9, जिसमें उसने कहा है कि अगर आपके पास 10 ग्राम H3PO4 है और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके लिए आप ये तमाम वैल्यूज फाइंड करें। पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, दूसरा नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तीसरा मास ऑफ इंडिविजुअल आयन और चौथा हमारे पास है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो सबसे पहले हम पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 वो पूछ रहा है। अगर हम गिवन डाटा की तरफ चलें तो उसमें मास ऑफ H3PO4 हमें 10 ग्राम दिया है और मोलर मास हमें दिया है H3PO4 का एक हाइड्रोजन का एक मास होता है तो 3 हाइड्रोजन का 3 होगा। फास्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन एक का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 64 होगा। अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ, जो पहला पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 हमने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मैंने पार्टिकल्स की बात की थी, तो आप क्या फाइंड करोगे? आपके पास मास दिया हुआ है, आपके पास मास दिया है और आपने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, मास कितना है? मास हमें दिया हुआ है ये 10 ग्राम, उसके बाद मोलर मास 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6.14 इंटू 10 की पावर 22। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे H3PO4 के। ये हमारे पास पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया, ये वाला। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इक्वेशन लिखेंगे। इसमें वो कंडीशन लगा रहा है कि अगर H3PO4 पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है तब आपने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में अगर देखें तो हमारे पास H3PO4 जब ये डिसोसिएट होगा तो प्रोड्यूस करेगा 3 H पॉजिटिव आयन और एक PO4 नेगेटिव 3 आयन।
अब इसके जरिए हम कंपेयरिंग करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे। तो अगर हम पहले बात करें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो क्या होगा, H3PO4 एंड H पॉजिटिव आयन। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसके मुताबिक इसका एक मॉलिक्यूल इसके तीन प्रोटॉन दे रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक इसके 3 आयन दे रहा है, मतलब H पॉजिटिव कितना आयन दे रहा है, 3। इसके टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं वो हमने पहले निकाल लिए हैं, इतने हैं। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे वो कहता है कि अगर इसका एक 3 दे रहा है तो फिर इसके 6.14 इंटू 10 की पावर 22 इसके कितने देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इंटू 10 की पावर 22। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 1.84 इंटू 10 की पावर 22 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 23 इसका हमारे पास आंसर आएगा 1.842। ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आएंगे। इसी तरह अगर हम कंपेयरिंग करें H3PO4 और PO4 -3 की, तो H3PO4 एंड PO4 -3, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके कितने हमें आयन दे रहा है, जस्ट एक आयन दे रहा है। तो इसके टोटल मॉलिक्यूल कितने थे वो हमें दिए हुए हैं पहले, तो कितने हैं वो 6.14 इंटू 10 की पावर 22। तो इसके कितने बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इंटू 10 की पावर 22। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.14 इंटू 10 की पावर 22, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। पहले हमने निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर उसने पूछा आयंस, तो हमने कंपेयरिंग मेथड के जरिए हमने दोनों के आयंस, ये हमारे पास हैं H पॉजिटिव आयन और ये हमारे पास हैं PO4 नेगेटिव आयंस आ गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस। आपने इंडिविजुअल आयन का मैस फाइंड करना है। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन आयंस के केस में नंबर ऑफ आयंस हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ आयंस हमें दिए हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस हमारे पास है, मैस हमारे पास फाइंड करना है हमने, बिकॉज मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन, मैस उसने फाइंड करने के लिए फाइंड पूछा हुआ है उसने। मोलर मैस की बात करें तो मोलर मैस हमें बेसिकली हम यहाँ पे आयंस का मैस लिखेंगे। अगर हम H पॉजिटिव आयन फाइंड करेंगे तो उसका मैस लिखेंगे, अगर हम PO4 नेगेटिव 3 की बात करेंगे तो उसका मैस लिख देंगे, 7 एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, तीसरा पार्ट की तरफ चलते हैं हम, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस। तो पहले हम फाइंड करेंगे H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन पहले फाइंड करेंगे, इसका मैस फाइंड करेंगे। तो मैस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू मैस, आयनिक मैस ऑफ H पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई बाय Na। अब इसको आप रीअरेंज कर लेंगे, मैस आपने फाइंड करना है, इसको एक साइड पे कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस मल्टीप्लाई बाय आयनिक मैस ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Na। अगर आप इसी तरह ये चीज वैसे भी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे, जैसे उसने हमें दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स दे दिए हैं और वो पूछना चाह रहा है आपसे मैस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले आप ये वाला एरो यूज करते हुए डिवाइड कर देंगे Na से, ठीक है। तो Na से डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, मोल्स, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से, तो आपने उसके आयनिक मैस से, बेसिकली मोलर मैस आयनिक मैस केस में आ जाएगा, बिकॉज हम आयंस के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने, 1.84 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय आयनिक मैस कितना है 1.008, हाइड्रोजन का ही क्या रहेगा
उसके बाद डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके पास मैस आ जाएगा इसका। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 0.305 के करीब इसका जो हमारे पास है 5 ग्राम के करीब इसका जो आपके पास मैस आ जाएगा। 5 नहीं बल्कि 8 आएगा इसका, 0.308 ग्राम इसका मैस आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे आप। तो इसी तरह आप PO4 का फाइंड कर लेंगे, मैस PO4 -3 का मैस फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी यही फार्मूला यूज होगा। mass of PO4 -3 आयंस, तो उसके लिए फार्मूला यही यूज होगा। मैं जस्ट वैल्यूज पुट करूंगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, वहां पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है तो यहां पे नंबर ऑफ PO4 -3 आयंस होंगे। तो वो कितने हैं? 6.14 इंटू 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है आयनिक मैस ऑफ PO4 -3, वो 95 होगा, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका जो मैस होगा वो 9.68 ग्राम होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी 9.68 तकरीबन, जो हमारे पास ये आएगा मैस। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, वो कितना है? 3, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसका 3 H पॉजिटिव आयन मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, 3 पॉजिटिव चार्जेस। अब हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय 6.14 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। अब एक प्रोड्यूस कर रहा है 3, इसके टोटल कितने हैं वो हमें पता है 6.14, तो 6.14 कितने करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इंटू 10 की पावर 22, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 1.84 इंटू 10 की पावर 23 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस फोर्थ पार्ट हमारे पास क्लियर हुआ। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट का नेगेटिव चार्ज भी फाइंड करना है, बिकॉज ये एक न्यूट्रल स्पीशी है। तो न्यूट्रल स्पीशी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो नेगेटिव चार्जेस भी कितने होंगे? 1.84 इंटू 10 की पावर 23। लास्ट में आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन a neutral species, so the negative charges are 1.84 into 10 की पावर 23। तो ये आपका पहला एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो गई। बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 11 है चैप्टर फर्स्ट की। उसमें वो कहता है कि अगर हम 14 ग्राम ऑफ KOH को एक्सेस ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास बनता है वाटर और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनता है आपके पास। तो इसमें वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि मैस ऑफ K2SO4 फाइंड करें, मैस ऑफ H2O फाइंड करें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फाइंड करें। ये 3 बातें वो पूछ रहा है। और गिवन डाटा हमारे पास क्या कहता है? मैस ऑफ KOH आपके पास है 14 ग्राम। शुरू में मैंने बता दिया कि 14 ग्राम KOH एक्सेस ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करता है। और दूसरा आपके पास मोलर मैस वो आपको मिल जाएगा। वैसे KOH में पोटेशियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो इनको मिला के हम जब ऐड करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये उसका मोलर मैस आ जाएगा। तो इस डाटे को यूज करते हुए आपने ये 3 चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप मैस फाइंड करेंगे, तो मैस आप सबसे पहले मैस फाइंड करेंगे K2SO4 का। K2SO4 कितना बनता है? तो उसके लिए आपको इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम इसका रूट बनाते हैं, बेसिकली किस रूट से हम चलेंगे तो आपको ये तमाम डाटा मिलेगा। उसकी बात करें तो आपके पास जो दिया गया है वो मैस दिया गया है KOH का। तो मैस ऑफ KOH आपको दिया गया है। आपने इससे फाइंड क्या करना है? आपने इससे इसके मोल फाइंड करने हैं, मोल ऑफ KOH। अब इसके मोल से आपने दो तरह के मोल फाइंड करने हैं। एक आपने मोल फाइंड करने हैं K2SO4 के, दूसरा आपने मोल फाइंड करने हैं H2O के।
अब इसके आपको मोल्स मिल जाएंगे, इसके भी आपको मोल मिलेंगे और इसके भी आपको मोल मिलेंगे। ये बैलेंस, ये कंपेयरिंग मेथड होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके फाइंड करेंगे मैस और इसका भी आप क्या फाइंड करेंगे, मैस फाइंड करेंगे। फिर इसके मैस या इसके मोल से ही आप इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा रूट है जिसके ऊपर चल के हमने ये सॉल्व करना है। ये अगर आपके समझ में ये आ जाता है तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। दोबारा बता रहा हूं कि रूट क्या है। रूट हमने बेसिकली आपको मैथ्स दिया है, मैथ्स से आपने इसके मोल्स फाइंड करने हैं KOH के, उसके मोल्स के बाद आपने कंपेयरिंग मेथड यूज करना है। इन दोनों जगह पे आपने क्या यूज करना है, कंपेयरिंग मेथड यूज करना है और इसके मोल्स के जरिए आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए कंपेयर करते हुए इसके मोल निकालने और इसके मोल से हमें मैस मिल जाएंगे और इसी के मोल से आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे वाटर के। तो पहला हम स्टेप क्लियर करते हैं। मैस दिया हुआ है तो आपने मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ KOH, क्या फार्मूला है मोल्स का, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 14 डिवाइडेड बाय 56, तो आपको मोल्स कितने मिलेंगे, मोल्स आपके आएंगे 0.25 मोल्स। ये आपके पास पहला स्टेप क्लियर हुआ। आप कहां तक आ गए, जहां तक आ गए मोल्स ऑफ KOH तक आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ K2SO4। तो उसके लिए आप कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग मेथड कैसे करेंगे, K2SO4 कंपेयर विद KOH, सॉरी यहां पे लिखेंगे KOH, यहां पे लिखेंगे K2SO4। अब यहां पे KOH कितने हैं हमारे पास, 2 मोल KOH के K2SO4 के कितने बनाते हैं, 1 मोल बनाते हैं। 2 मोल KOH के 1 मोल K2SO4 बनाते हैं। तो इसका 1 मोल इसका कितना देगा, इसका हाफ देगा। इसके टोटल मोल कितने हैं 0.25, इसके टोटल मोल है 0.25। इसको और ये कितने देगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसका आंसर आएगा 0.125 मोल्स। तो ये किसके मोल्स आ गए, ये आपके पास K2SO4 के मोल्स आ गए। तो यहां पे लिखेंगे मोल्स ऑफ K2SO4 कितने हैं 0.125 मोल्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, इससे इसका मैस फाइंड करना है। तो मोल से मैस फाइंड करना है, मोल से मैस फाइंड करना है, मोल से मैस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। तो K2SO4 का मोलर मैस, तो पहले मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। मोलर मैस ऑफ K2SO4 वो कितना होगा, पोटेशियम का 39 है, 39 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज 2 पोटेशियम है। सल्फर का 32 आ गया प्लस 64, ये 174 ग्राम्स पर मोल आ गया। अब क्या करेंगे, आपने मैस फाइंड करना है, मैस ऑफ K2SO4 मैस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। तो मोल्स कितने हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल कितने हैं 0.125 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है 174। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 21.75 ग्राम आ जाएगा। ये आपके पास मैस आ जाएगा किसका, K2SO4 का मैस आ जाएगा। आपने मैस से मोल निकाले, मोल से इसके मोल निकाल के उसका मैस निकाल लिया। पहला रूट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रूट की तरफ चलते हैं। सेकंड रूट की बात करें तो उसमें हमने क्या फाइंड करना है, कंपेयर करना है हमने KOH और वाटर को। तो उसको KOH साथ आ जाएगा आपके पास वाटर। तो मोल्स कितने हैं जी, इसके मोल आपके पास हैं, इसके 2 मोल, इसका भी 2 मोल देते हैं, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल देते हैं। तो इसका एक देगा। इसके टोटल मोल कितने हैं 0.25, इसके कितने मिलेंगे 0.25। तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। अब इस मोल से आपने मैस भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ H2O इज इक्वल टू, तो आपके पास मोल्स दिया हो और मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, मोल दिया हो और मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, जस्ट मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटे इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.55 इंटू 10 की पावर 23। ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। दूसरा आपने मैस फाइंड करना है, तो मैस ऑफ H2O इज इक्वल टू, आपके पास मैस फाइंड करना है, मोल्स दिए हुए हैं, मैस फाइंड करना है, मोल दिए हुए तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, तो 18 होता है वाटर का मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था, एग्जांपल नंबर 11 थी आपके पास। तो ये रूट आपको बेसिकली आना चाहिए, ये रूट आपको मैं तकरीबन नेक्स्ट जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनमें आपको रूट लिख दूंगा, आपने रूट के जरिए तमाम न्यूमेरिकल